सर्दियों की वो रात थी जब चांद भी सिहर गया था। सियाचिन की उस बर्फीली चोटी पर जहां इंसान के शब्द भी जम जाएं, वहां खड़ा था एक जवान कैप्टन विक्रम सिंह। हवा इतनी तेज थी कि हर सांस कांटे की तरह चुभ रही थी और तापमान इतना नीचे कि खून जम जाए। लेकिन कैप्टन विक्रम की आंखों में आग थी, वो आग जो सिर्फ एक फौजी की आंखों में होती है जब उसका वतन खतरे में हो। वो 5 जवानों के साथ एक बेहद खतरनाक मिशन पर था। सामने दुश्मन की गुप्त चौकी थी जिसकी वजह से आए दिन हमारे सैनिकों की जानें जा रही थी। वायरलेस बंद था, मदद की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। विक्रम ने बर्फ में अपनी उंगलियां गाड़ दी और कहा, अब ये जंग नहीं, ये कसम है। या तो हम तिरंगा फहराकर लौटेंगे या फिर उसमें लिपट कर। विक्रम को याद था कैसे वो राजस्थान के भैरूपुरा गांव से निकलकर एनडीए पहुंचा था। बचपन में जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे, विक्रम अपने पिता से सलामी की प्रैक्टिस करता था। पिता अक्सर कहते, बेटा वर्दी पहनना आसान है, लेकिन उसे जंग में धुलने देना वो फक्र की बात होती है। मिशन की रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, विक्रम एक चिट्ठी लिख रहा था। कागज थरथरा रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अक्षर सीने से निकल रहे थे। चिट्ठी अपनी 6 साल की बेटी अनवी के नाम थी। गुड़िया, अगर मैं लौट ना पाया तो डरना नहीं, तेरा पापा कहीं गया नहीं, वो अब तिरंगे में रहता है। जब भी डर लगे आसमान में देखना, जो सबसे चमकता तारा होगा वो मैं हूँ। अगली सुबह हमला हुआ। दुश्मन ने मोर्चा संभाल लिया था। विक्रम के 2 साथी वहीं शहीद हो गए। सुबोध और वर्मा घायल थे। विक्रम जानता था कि ये आखिरी मौका है, या अब या कभी नहीं। उसने सबको एक एक नजर देखा और कहा, अगर मैं ना लौटूं तो माँ से कहना बेटा सिर ऊंचा करके गया है, और अनवी से कहना मैं उसे रोज कहानी सुनाता हूँ। चांद से गोलियों की आवाज, बर्फ की दीवारें, और बीच में एक जवान अकेला मगर अड़िग। उसने राइफल थामी, ग्रेनेड फेंका और दौड़ पड़ा। सीने में सिर्फ एक तस्वीर थी, तिरंगा फहराता हुआ, भारत माता की जय। उसकी आवाज गूंजती रही जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। 2 दिन बाद जब सेना की टीम वहां पहुंची तो देखा दुश्मन की चौकी अब हमारे कब्जे में थी, और वहां बर्फ में लिपटा शांत चेहरा लिए विक्रम पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, ऊपर तिरंगे को निहारती हुई। उसकी जेब से निकली चिट्ठी अब भी सूखी थी, मानो खुद बर्फ ने भी उस शब्दों को छूने की हिम्मत न की हो। 3 महीने बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी। राष्ट्रपति मंच पर थे। अनवी, अब 7 साल की बच्ची, सफेद फ्रॉक में मंच पर चढ़ी और अपने पापा के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र लिया। राष्ट्रपति झुके, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अनवी की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने माइक थामा और कहा, मेरे पापा मरे नहीं हैं, वो अब भी जिंदा हैं हर उस दिल में जो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। दोस्तों, अगर इस पे ही भाभा बारे नहीं है, कहानी ने आपको अपने संघर्षों से लड़ने की हिम्मत दी हो या जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और भी सच्ची, जोश से भरी कहानियां लाने की ताकत देता है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक बड़ी जीत छुपी होती है और हम उसी जीत की कहानियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके साथ के लिए धन्यवाद।